दोस्तों नमस्कार। आज एक छोटा सा आंशिक विश्लेषण इन दोनों हथेलियों का। एक ही पुरुष की दोनों हथेलियाँ, और इनसे हम ज्ञात करने की कोशिश करते हैं कि हमारे सीधे हाथ की हथेली, वो हाथ जहाँ जिससे हम लिखते हैं, उसमें परिवर्तन होता रहता है। लेकिन पैसिव हैंड जिससे हम लिखते नहीं हैं, वो हाथ, वो लक्षण जो कुदरत ने हमें दिए हैं, जिन गुणों के साथ पैदा हमको किया है। पैसिव पाम की रेखाएं बदलती नहीं, लेकिन एक्टिव पाम की रेखाएं हमारे कर्मों के अनुसार बदलती रहती हैं। इसका हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है? वैसे मेरे अनुभव में आया है कि अगर आपके एक्टिव पाम पर कोई लक्षण उभर रहा है और उसी जगह पर पैसिव पाम पर साइन थोड़ा हटके है, वह शुभ भी हो सकता है, अशुभ भी हो सकता है। लेकिन पैसिव हैंड पर जो साइन उभर रहा है, जो लक्षण उभर रहे हैं, उनका हमारे जीवन पर 30-40% गहरा असर पड़ता है। मान लीजिए कि एक्टिव पाम पर भाग्य रेखा दूषित है, लेकिन पैसिव पर बिल्कुल निर्दोष, तो इस भाग्य रेखा का हमारे जीवन पर गहरा असर पड़ेगा। हमें कम संघर्ष का सामना करना पड़ेगा। ऐसा अक्सर देखने में आता है। वास्तविकता तो ये भी है कि अक्सर हस्तरेखा विशेषज्ञ प्रेडिक्शन करने के दौरान पैसिव पाम को इग्नोर कर देते हैं, केवल एक्टिव पाम के सहारे ऑब्जर्वेशंस करते हैं और प्रेडिक्शन करते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। पैसिव पाम पर जो लक्षण उभर रहे हैं, उनका एक्टिव पाम पर गहरा असर पड़ता है, हमारी सफलता पर, हमारे स्वभाव पर, हमारे व्यक्तित्व पर। कैसे? आइए करते हैं शुरुआत। अब देखिए, ये एक्टिव पाम, शुरुआत करते हैं लिटिल फिंगर से। यहाँ लिटिल फिंगर बिल्कुल सीधी, तो ऐसा जातक जिसकी लिटिल फिंगर लंबाई में भी अच्छी हो, यानी सूर्य उंगली के प्रथम पर्व के आधार तक पहुंच जाए या क्रॉस कर दे, तो जातक बहुत बुद्धिमान होता है। लेकिन ये उंगली बिल्कुल सीधी हो तो जातक बहुत ईमानदार भी होता है। अब लेफ्ट पाम में देखिए, ये लिटिल फिंगर लंबी है, जातक बुद्धिमान, लेकिन एक्टिव लिटिल फिंगर के मुकाबले ये पैसिव लिटिल फिंगर, यह थोड़ी
बैंड हो रही है। जब बैंड होती है तो ऐसे जातक में धन कमाने की, भौतिक उपलब्धियां प्राप्त करने की, वो भी कम समय में, ऐसी लालसा बहुत ज़्यादा होती है। इसके लिए वह छल प्रपंच भी कर सकता है। अब सार पर पहुंचते हैं। सार कहता है कि हमारी पैसिव पाम का हमारी एक्टिव पाम पर असर पड़ता है। तो लिटिल फिंगर सीधी और लंबी, जातक बुद्धिमान और साथ में बिल्कुल ईमानदार। और पैसिव पाम पर जातक बुद्धिमान लेकिन उंगली तिरछी, तो छल प्रपंच, धन कमाने की बहुत लालसा। दोनों का सम्मिश्रण किया जाए तो मालूम पड़ता है तो जातक ईमानदार, लेकिन बीच बीच में उसके अंदर धन कमाने की लालसा पैदा हो जाती है। ये है निचोड़। दोनों हाथों का अवलोकन होना चाहिए, तब जाकर प्रेडिक्शन की जानी चाहिए। आशा करता हूँ यह छोटा सा तथ्य आपका ज्ञान अर्जन अवश्य करेगा कि दोनों हथेलियों के लक्षणों को कंपेयर किया जाए, तब जाकर किसी निष्कर्ष पर पहुंचा जाना चाहिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।